हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार लर्न विद्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ते होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तो फिजिक्स का टॉपिक क्या रहेगा, परावर्तनांक पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्या आज का टॉपिक क्या है, परावर्तनांक क्या, अपेक्षित विद्युशीलता। इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिए सबसे पहले। चलिए देखिए क्या होता है। क्या दो कोई आवेश हो गया, दिया हुआ Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। देखिए लिखिए पहले, कैसे लिखेंगे लोग। हाँ थोड़ा सा लिखिए, चलिए साथ साथ एकदम साथ ही साथ लिखिए। चलिए देखिए हम खुद समझा देंगे। देखिए माना दो आवेश, माना दो आवेश, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 माना दो आवेश Q1 तथा Q2 जो वायु में जो क्या, जो वायु में रखा गया है, जो वायु में रखा गया है। तो इनका क्या हो जाएगा, लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वायु में रखा गया तो क्या हो जाएगा, F0 इक्वल टू नहीं पढ़ते लोग, 1/F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसको क्या हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए जहां क्या हो जाएगा हमारा, जहां इप्सिलॉन नॉट, हमारा क्या हो जाएगा, निर्वात की विद्युशीलता हो जाएगा। जहां इप्सिलॉन नॉट, जहां इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युशीलता है, निर्वात की विद्युशीलता। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो डाउट, इतना आप लोग इसको नोट करते रहिए साथ साथ। अब चलिए देखिए एक क्या आ गया, वायु में लिखा, निर्वात में ले लिए। अब देखिए यदि किसी, और देखिए यदि, आगे लिखिए, इसको अब नोट कर लीजिए पहले, सबसे पहले इसको फिर ऊपर लिखाते हैं बनाइए। अब क्या करेंगे, एक और आवेश लेंगे, उसको हम लोग किसी माध्यम में रखेंगे लोग। चलिए आप इसको, आई होप कि आप लोग नोट कर ले होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हमारा समीकरण 1 का है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा समीकरण 1 आया है, 1/F इक्वल टू F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे, यदि आवेशों को किसी माध्यम में रखते हैं, मान लीजिए कोई माध्यम क्या, हमारे जल हो गया, ऐसे एक डबा बना दीजिए, ऐसे, ये क्या है, कोई माध्यम हो गया हमारा, ये क्या है, इस माध्यम क्या है, जल है। इसमें कोई आवेश क्या है Q1, ये क्या हो गया Q2, इनके बीच की दूरी क्या हो गया, ये R है। ये सब क्या है, इसमें जल मारा गया है, ये क्या कोई माध्यम हो गया। देखिए यदि यानी यदि आवेशों को, यदि आवेशों को किसी माध्यम, किसी आवेशों को किसी अन्य माध्यम, आवेशों को किसी अन्य माध्यम
माध्यम में रखे तो अन्य माध्यम में रखे तो क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू हो जाएगा एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई इप्सिलॉन एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है, कोई माध्यम है। वहां पे निर्वात था, किसी क्या है, इप्सिलॉन नॉट लिए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, कोई माध्यम है। Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, R²। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, जहां इप्सिलॉन एम माध्यम का परावर्तनांक है, माध्यम की विद्युत, लिखिए माध्यम की परावर्तनांक बोलिए, फिर विद्युत, माध्यम की विद्युतशीलता है। चलिए अब क्या करते हैं लोग, अब समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे लोग। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो गया, हमारा समीकरण एक का दिया है, 1 नंबर समीकरण में F0 इज इक्वल टू दिया है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। समीकरण का एक का दिया है F0 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। फिर क्या दिया, बट्टा हो जाएगा हमारा Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई गया, Q1 इंटू Q2 बटा R² से क्या, Q1 इंटू Q2 बटा R² हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकलेगा, यहां से हमारा बच रहा है F0 बराबर बच रहा है 1/इप्सिलॉन नॉट बटा Fm इक्वल टू बच रहा है 1/इप्सिलॉन m। यही ना है, यहां से हम निकालेंगे लो मान, इसको तुरंत में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे दोनों का F0 बटा Fm निकलना क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा इप्सिलॉन m बटा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए ठीक है, यानी लिख देंगे, इसको क्या हो जाएगा, यानी इसको इन दोनों के किसी माध्यम में परिवर्तनांक तथा निर्वात में किसी परिवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम लोग क्या एक के मान सकते हैं दोनों को मतलब में, यानी हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ से यानी हमारा हो जाएगा यहाँ से F0 बटा Fm बराबर क्या के, चूंकि हम लोग क्या मानते हैं, लिख देंगे चूंकि हम लोग इप्सिलॉन m बटा इप्सिलॉन क्या के माने हैं, इप्सिलॉन के माने हैं लोग। चलिए इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, इतना को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए कितना आसान तरीके से हम इसको बता,
पढ़ाई हुआ। ठीक है, आप भी एकदम एग्जाम में एकदम आसान से कुछ नहीं करना है, 2 बार आवेश लेना है, एक बार क्या निर्वात में लिखना है, उसके बाद क्या एक बार किसी माध्यम में रखकर दोनों का रेशियो निकाल देना है, यानी अनुपात निकाल देना है, यानी भाग देंगे। चलिए एक मिनट, अब यहां से हम निकालेंगे लोग क्या माध्यम का क्या हम निकालेंगे प्रवेतन, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब निकालेंगे लोग यहाँ से। इस ये जितना भी है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये सेम टाइप है, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ से हम निकालेंगे और माध्यम में किसी माध्यम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से हमारा, एफ एम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, एफ एम बराबर F0 के। इन चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब क्या आपके एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहाँ से निकालेंगे हम फिर का इप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग, अगर निकालते हैं इप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो निर्वात तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन m बटा के, ये हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए कुछ आप लोग स्टार्ट में पॉइंट बना लीजिए। कोई पूछ जाएगा धातु का परिवर्तन क्या होता है, तो अनंत होता है, ये सब जान लीजिए। लिख लीजिए आप नोट बना के, लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। फर्स्ट में धातुओं का धातुओं का धातुओं का परावैद्युतांक, धातुओं का धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक का मान ऐसे लीजिए, परावैद्युतांक का मान बराबर क्या हो जाएगा, अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी अनंत होता है अनंत। वायु के लिए क्या होता है, कोई पूछ देगा वायु के लिए कितना होता है, ये पूछ देगा वायु के लिए, वायु के लिए वायु का परिवर्तन का मान 1 होता है, 1 के, या फिर बराबर का के भी हम बोल सकते हैं। यही जल के लिए क्या हो जाएगा, जल के लिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू, जल के लिए हो जाएगा, जल के लिए क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 80। जल का परिवर्तन कितना होता है, 80 होता है। ये चीज क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है, इसको आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा। ये बोर्ड, ये आपको क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या क्या फिर क्या न्यूमेरिकल में बनाइएगा जवाब उससे लेने, केवल पूर्णांक 80 रखा जाता है, इसको आप लोग नोट कीजिए पहले। उसके बाद एक और बचे क्या, कुछ चालक के लिए, इसमें डालते हैं, एक हो जाएगा। कुछ चालक के लिए कितना होगा, यहाँ दीजिए, कुछ चालक कुछ चालक के लिए परावर्तन का मान, चालक के लिए परावर्तन, चालक के लिए परावर्तन का मान 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक हो, 1 से अधिक, 1 से
अधिक हो। चलिए इतने बातों को आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे लोग कि पराव्ययतांक का डेफिनेशन कैसे आएगा। ठीक है, इस बात से सब जो फॉर्मूला प्रूव किए हैं क्या हमारा, इसी से क्या हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे। यानी क्या हो जाएगा, पराव्ययतांक का डेफिनेशन आप भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, माध्यम की विषुवलता तथा निर्वात की विषुवलता के अनुपात तो क्या बोलते हैं, पराव्ययतांक कहते हैं। इस बात को आप भी लिख सकते हैं अपने मन से। चलिए देखिए, चलिए देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे नोट कर लिए होंगे। चलिए एक टॉपिक को अगर पूछ लेता है बोर्ड में 5-5 नंबर का पूछ देगा दे देगा तो 5 नंबर पूरा पूरा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या देगा आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है अपेक्षिक विषुवलता किसे कहते हैं या फिर पराव्ययतांक किसे कहते हैं। आप लिखिए इसको, आप स्टार लेके बनाइए। देखिए अपेक्षिक अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक या पराविद्युतांक किससे कहते हैं, किससे कहते हैं। इसको अब हेड में इंक डालो दोस्तों। ठीक है, थोड़ा इंक कम हो गया। चलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इंक में डालो, तब तक आप हेडिंग बनाइए। मैं बोल रहा हूँ देखिए तब तक लिखिए माध्यम की विद्युतशीलता, लिखिए आप लोग माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पराव्ययतांक कहते हैं। चलिए आप लिखिए, आप नोट कर लिए। माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता बंद हो जल्दी। चलिए दोस्तों लिखिए, क्या मैंने बोला, माध्यम की विद्युतशीलता, अब दोस्तों साफ दिखता भी होगा, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात तथा माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पराव्ययतांक कहते हैं, को पराव्ययतांक कहते हैं, पराव्ययतांक कहते हैं। चलिए दोस्तों
क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युशीलता तथा निर्वात की विद्युशीलता के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। एंड देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे, K इक्वल टू, इस माध्यम की विद्युशीलता क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन एम बट्टा इप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके माध्यम की विद्युशीलता। ये हो गया आपका माध्यम, ये हो गया माध्यम की विद्युशीलता, माध्यम की विद्युशीलता तथा ये क्या हो गया, बटा क्या हो जाएगा, ये वाला निर्वात की विद्युशीलता क्या हो जाएगा, निर्वात की विद्युशीलता, विद्युत शीलता, यानी क्या, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन करते हैं। यानी आप डिस्कशन में क्या मिलेगा, कोई पूछ देगा आपको, दो नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये कि परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, किसी माध्यम की विद्युशीलता तथा निर्वात की विद्युशीलता के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। ये आप फॉर्मूला नोट कर लिख दीजिएगा, ये वाला, इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका अगला टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम का सदिश रूप। इसको आप लोग नोट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप हमारा टॉपिक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप का सदिश स्वरूप लिखिए, चाहे रूप लिखिए, सदिश स्वरूप। टॉपिक क्या है हमारा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये हमारा टॉपिक है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या दो कोई आवेश हो गया, लीजिए पहले, ये क्या हो गया, Q1, ये कोई क्या हो गया, दूसरा Q2 हो गया, ये क्या हो गया, कोई आवेश हो गया। चलिए, ये आवेश हो गया, तो इसका फॉर्मूला कूलाम से क्या निकल जाएगा हम लोग, इनके बीच की दूरी क्या होगी, r होगी, सबको पता है। जैसा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा हम लोग का, इनके बीच की दूरी क्या है, r होगी। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, 1 बाई, कोई आवेश हो गया, 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। ये क्या हो गया, r कैप हो गया, क्या हो गया, r कैप, जो क्या बता है, दिशा को बता रहा है, ठीक है। ये Q1 से क्या आवेश Q2 की तरफ जा रहा है, ये क्या बता रहा है, दिशा एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसका जब हम परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, इसका जब हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, ये देखिए, इसका परिमाण निकालने क्या हो जाएगा, परिमाण निकालेंगे तो हो जाएगा आपका F इक्वल टू 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा r वेक्टर बटा r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब आप जब सेकेंड बुक पढ़िएगा मैथ में, तो उसमें आपको आपको एक चैप्टर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, स्केलर वेक्टर। उसमें आपको पढ़ने को मिलता है, ये फॉर्मूला आता है, आर इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर टोपी उसको कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप, यानी हिंदी में फिर इसको ऐसे कैप। ये वाला क्या है, वेक्टर है, यानी इसको ऐसे बोलते हैं आर कैप
कैरेट क्या होता है? एक एकांक दिशा होता है, ठीक है। क्या होता है? एकांक दिशा, एकांक सदिश, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, एकांक सदिश होता है, दिशा बोला मिस्टेक हो गया, एकांक सदिश। और ये क्या हो जाएगा? आर कैप इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बटा आर, वेक्टर बटा आर। ये बात को आप लोग नोट कीजिए, यहाँ तक आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, आप देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ से क्या हो गया? एक फॉर्मूला आ जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ से? वेग बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये क्या? एक हमारा फॉर्मूला आ गया, आ गया, आ गया फॉर्मूला। चलिए, अब देखिए कूलाम के नियम से क्या होता है। ये क्या हमारा एक फैक्टर रूप आ गया। अब देखिए कूलाम के नियम से क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ये आप एक डायग्राम के थ्रू देखिए, ठीक है दोस्तों। एक गाना याद आ रहा है, ठीक है, आ गया दिल चुराने, गाना कितना ना ऐसा समथिंग करके। ये देखिए, ये कोई क्या हो गया आपका? 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये कोई ऐसे हो गया, ठीक है। इस पर कोई दो आवेश यहाँ रखा गया, ठीक है। एक आवेश ये हो गया, ठीक है। एक क्या है आवेश? ये आवेश हो गया। कौन आवेश हो गया? एक Q1 आवेश हो गया, ठीक है। इसका दिशा किधर है? ये हो गया आपका Q1 आवेश हो गया। ये क्या हो गया? आर फैक्टर। इसको क्या ये हमारा हो गया 1, और एक क्या हो जाएगा? यहीं से आएगा एक और आवेश Q2 हो गया, ठीक है। ये आवेश कौन सा हो गया? Q2। ये हमारा कौन सा हो गया? R वेक्टर 2। इसकी दिशा हमारा कहाँ हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी। इसकी दिशा इधर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? F12, ठीक है। इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इस डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इस दिशा में। तो हम क्या लिखेंगे? F21 क्या लिखेंगे? F21। चलिए दोस्तों, यानी यहाँ से कूलाम के नियम में क्या निकलता है? सीधे बता, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से देखिए क्या हो जाएगा हमारा? F12 तो क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ से हम मान निकालेंगे तो क्या हमारा F1 कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से F12 का मान हमारा क्या आ जाएगा? यही ना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। वैसे ही क्या आ जाएगा हमारा F21 का आ जाएगा, यहाँ से लिखिएगा F21 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसका डिवीजन नहीं आर कैप छूट गया, सॉरी ये क्या है, ये वाला आ जाएगा आपका आर कैप 1/2 हो जाएगा ना, दिशा क्या होगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर आर कैप 21। यानी यहाँ से हम दोनों बराबर करें तो क्या है, दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ से सिद्ध हो जाएगा, यहाँ से आप निकालिएगा तो ये आएगा आपका आर कैप R21 बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा विपरीत दिशा हो जाएगा माइनस आर कैप 1/2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे देखते हैं तो ठीक है। तो आसान है, कुछ नहीं इसको जान पड़ा नहीं तो मोर से पढ़िए तो मस्ती के साथ। चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग F21 ले लिए। आप देखिए दोस्तों ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि दिशा क्या है, विपरीत है। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि दिशा क्या है, विपरीत है। अब देखिए यहां से लिख सकते हैं हम लोग F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप 1/2 हो जाएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा ही हम आगे बढ़ते क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा R21 बराबर क्या आ जाएगा, चिन्ह क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर आर कैप क्या हो जाएगा R12 कैप, यानी बराबर क्या आ जाएगा माइनस F21, यानी बराबर क्या आ जाएगा माइनस इसका बोलेगा ना F21, यानी क्या यहाँ से सीध क्या होता है इसके बराबर क्या, यानी सीधे F21 बराबर सदिश रूप में होता है, सॉरी F21 बराबर क्या होता है माइनस F12 होता है, क्या होता है माइनस F12। चलिए दोस्तों ये हमारा हो गया आपका कूलॉम नियम का सदिश रूप। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल कर सकते हैं। देखिए नंबर क्या है 977977175601। आप इस नंबर पे क्या कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर इस पर क्या व्हाट्सअप कर दीजिए। डाउट कोई भी एनीबॉडी कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।